So today we are talking interference and diffraction. कोई बताएगा व्हाट इज इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन? डिस्टिंग्विश करके लिखते पहले हम दोनों को, क्योंकि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। बोलिए कुछ भी आपने जो पढ़ा होगा, महेश, महिमा, प्रगति, एनी आइडिया अबाउट द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? बोलो, आप भी बोल सकते हो ना। बोलो व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? The phenomenon in which two waves interpose each other. हाँ, और बस इतने बताया, और बाकी कुछ पता नहीं है। The phenomena, the waves are meet to each other, that is interference, and the phenomena, the waves are destructive to each other. Interference is going to construct the waves. जो हमने वेव थ्योरी ऑफ लाइट देखा, वेव थ्योरी में क्या देखा हमने, वेव देखा और उसके क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एम्पलीट्यूड देखा, फ्रीक्वेंसी देखा, फेज देखा, है ना। अब यहाँ पर हम इंटरफेरेंस में क्या देखेंगे, द वेव्स आर कंस्ट्रक्ट, दो वेव आते हैं और वो कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई थर्ड वन वेव। अब कंस्ट्रक्ट कब करेंगे वेव, अगर वो एक ही डायरेक्शन में हो तो। फॉर एग्जांपल ये एक वेव है और अनदर वेव जा रही है इसकी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये वेव, ठीक है, दैट इज इंटरफेरेंस, वो कहीं पर इंटरफेरेंस करते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन में डिफ्रैक्शन, अगर डिफ्रैक्शन कर रही है वेव, इसका मतलब क्या, एक साइड ये है और एक साइड ये है, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट, वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरफेरेंस मींस इनका रिजल्ट कभी भी सम में होगा और इनका रिजल्ट कभी भी माइनस में होगा। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो फ्रिंज एक्सपेरिमेंट, नाम सुना है फ्रिंज एक्सपेरिमेंट, FRINGS, सुना है बेटा दिव्या? फ्रिंज एक्सपेरिमेंट, FRINGS, फ्रिंज एक्सपेरिमेंट, ठीक। फ्रिंज एक्सपेरिमेंट सुना है नाम? यंग मॉडुलस, यंग एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना है? वो तो सुना होगा ना, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में पढ़ा था हमने यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वहां से ही इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का टॉपिक निकला। देखो अगर कोई वेव इंटरफेरेंस कर रही है, मतलब वो कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ब्राइट होगी, मतलब जो इंटेंसिटी मिलेगी आपको ज्यादा के फॉर्म में मिलेगी, कम हो रही है ना। इंटरफेरेंस में क्या हो रही है, कम हो रही है। अब डिफ्रैक्शन में क्या होंगी, माइनस होंगी। तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगा आपको डार्क मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस ये क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव हो गई, राइट, और ये हो गई डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब ये क्या करती है, एडिशन करती है, ये सब्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। यहाँ से हमें कोई एडिशन मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मिलेगा, यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। यहाँ पर वेव्स की डायरेक्शन क्या होती है, बोलो, अपोजिट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, सेम होती है। समझ आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको? महेश, दिव्या, चेतन, Yes sir. महिमा, प्रांजल, लोचना, तलेले, ठीक है। चलो अब देखो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में तीन तो टॉपिक देख लिया हमने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और क्या बोलने आ रहा था? हाँ, यहाँ पर जब इंटरफेरेंस होंगी वेव्स, जब वो आपको कैसी वेव देंगी, ब्राइट, और ये देंगी डार्क, ब्राइट एंड डार्क के पैटर्न अगर मिलते हैं। जैसे कि कहीं पर आपने देखा ऑप्टिक्स मतलब कहीं पर आंखों का जो दवाखाना होता है, आईज का जो डॉक्टर होता है, आईज स्पेशलिस्ट होता है, वहां पर आपको इस तरह से दिखेंगे पैटर्न, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ऐसे कुछ। ये जो पैटर्न है ना, ये एक व्हाइट हो गया, फिर ये व्हाइट हो गया, फिर ये ब्लैक हो गया, फिर ये व्हाइट हो गया, फिर ये व्हाइट, फिर ये ब्लैक, इस तरह से। फिर आपको वो रीडिंग करने का बोलते हैं, रीडिंग करो कितने लाइन से। मतलब ये जो पैटर्न मिलता है ना हमें, इनकी ही बेस पे मिलता है डार्क और व्हाइट, डार्क व्हाइट, ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। डार्क किसको बोलेंगे हम, जनरली वी आर टेकिंग अबाउट द ब्लैक,
ये हो गया ब्लैक और ये हो गया व्हाइट। ठीक है, तो हमें और तुम्हें पता है पहले कि सबसे पहले जो मूवीज बनी थी वो ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। फोटोज जो आए थे मार्केट में वो ब्लैक एंड व्हाइट ही थे। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इन एक्सपेरिमेंट की वजह से, एक्चुअली मूवीज इज नथिंग इज द एनिमेशन एंड एनिमेशन नथिंग इज द पिक्चर, मल्टीपल पिक्चर्स जो फटाफट फटाफट मूव हो रहे हैं। फ्रेम फ्रेम जो होती है ना वो मूव होती है, तो हमें लगता है वो एनिमेशन है, और फिर एनिमेशन में हमने अगर वीडियो आइडियो डाल दिया तो वो हो गया वीडियो। पहले क्या बनते थे, पिक्सल से इमेजेस बनती थी, पिक्सल, है ना। अभी भी हम बात करते कितना मेगापिक्सल कैमरा है आपका, है ना। अभी भी 1.5 मेगापिक्सल का कैमरा है एप्पल का, फिर भी क्वालिटी देख लो कैसी है। तो ओनली इट इज नॉट डिपेंड ऑन द पिक्सल। जो इमेज रहती है खाली पिक्सल पे डिपेंड नहीं होती है, उसके इंटरनल बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, रैम होती है, ईरॉम होती है, प्रोसेसर होती है। इसलिए आज भी एप्पल के कैमरे का फोटो 1.5 मेगापिक्सल का होता है ना, एप्पल का 4S का देखा होगा आपने, हमारे 25 मेगापिक्सल को ही फेल करता है। मेरे पास 32 मेगापिक्सल कैमरा हो, आपके पास 64 का हो सकता है ना। तो ये खाली पिक्सल पे ही इमेज डिपेंड होती है ऐसा नहीं है। प्रोसेस कैसी होनी है, उसके लिए सॉफ्टवेयर कैसे यूज कर रहे हैं आप, उसके एप्लीकेशन कहाँ पर आ रहे हो, वो किस तरह से आपको रिजल्ट दे रहा है, इससे भी ये मैटर करता है। तो ये बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। ये जो हम आज टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई स्माइली भेजते हो, है ना, या फिर कोई फोटो भेजते हो ना, एनिमेशन फोटो कुछ भी भेजते हो, है ना, बहुत सारे फोटो आते हैं, GIF डॉट JPG फाइल, डॉट TRF फाइल, ये फाइल सारे यहाँ से ही बने हुए। दिस इज बेसिक, ये टोटल बेसिक, इसलिए आपको फिजिक्स पढ़ाया जाता है। फिजिक्स जनरली IIT वाले भी पढ़ते हैं और नीट वाले भी पढ़ेंगे, मेडिकल वाले क्यों, फिजिक्स क्या है, बायो को अगर लोग बोलते हैं नॉन वेज है, और इंजीनियरिंग को अगर लोग बोलते क्या है, वेज है। तो फिजिक्स पता है क्या है, मोकाटेरियन है, मौका मिला चलन दो। ठीक है, तो फिजिक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, कर सकते हो क्या, अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ जो, ले लो सीट फटाफट सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दो इनको। शॉर्ट कॉपी आ गई आपको, शॉर्ट कॉपी आ गई इंटरफ्रेंस की, हाँ आ सर, गई दिव्या? हाँ चलो फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैं चलो, ये हो गया इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के बारे में टॉकिंग। नाउ हम क्वेश्चन देखते हैं, देखो पढ़ो फटाफट। To demonstrate the phenomena of interference, we require two sources which emit radiation. एक ही बेंच पर जाओ ना, तू आगे आ जा, तू पीछे चल जा, क्या करता है, तू आगे आ जा। तुम्हारे पास है सेपरेट, तुम्हारे पास, हाँ तो भी शेयर कर दे, क्या कर, आ रहे जेरोक्स निकल रही। ठीक है, चलो पहले का बताइए फिर। To demonstrate the phenomena of interference, we require two sources which emit radiation. अगर हमें इंटरफ्रेंस ये फिनोमिना बताना है तो दो सोर्स ऑफ लाइट लगेंगे। देखो बोलता है टू सोर्स विथ इमिट, क्या सेम फ्रीक्वेंसी वाले लगेंगे, करीब अबाउट नियर फ्रीक्वेंसी लगेंगी, सेम वेवलेंथ वाले लगेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ वाले लगेंगे, क्या ऑप्शन सी ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी। क्यों बोलना है आपका, हाँ बराबर, फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। अगर सेम फ्रीक्वेंसी ही हुई तो ही आप इंटरफ्रेंस का पैटर्न दिखा सकते हो दो सोर्स ऑफ लाइट में। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी का ही हुआ तो। ठीक, नेक्स्ट, which of the following is conserved when light wave intern, which of the following conserve क्या होता है। देखो मैंने आपको डैम ऑक्सीलेशन बताया, डैम ऑक्सीलेशन मतलब बात की डैम ऑक्सीलेशन की। डैम ऑक्सीलेशन किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेव है, दिस इज अ पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, फिर धीरे धीरे नहीं हो रहा है, फिर वो स्टेबल हो गया, है ना, तो डैम ऑक्सीलेशन होगा। डैम ऑक्सीलेशन में एम्पलीट्यूड सेम रहता है क्या, एम्पलीट्यूड मींस व्हाट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एक बार अगर उसको ग्रेविटी एक्ट हो गई तो एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे स्लो कर देगा। अगर एम्पलीट्यूड स्लो हो गया तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड नहीं आएगा। ठीक है,
इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है क्या? सन की इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है क्या? हाँ सर। होती है ना, मतलब हमारे लिए तो कम ज्यादा होती है, वो तो इमिट करता है, लेकिन हम चेंज कर लेना हमारी पोजीशन, तो हम हमारी बात करें, ठीक है। फेस, फेस इज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो ऑप्शन ही दिया नहीं है। अब बचा एनर्जी। एनर्जी का एक लॉ पढ़ा है हमने तुमने बचपन में, एनर्जी कैन नॉट बी created nor be destroyed, it only convert from one form to another form, that's why energy is the option is there, एनर्जी ऑप्शन है, ठीक है। मतलब इज कंजर्व, कंजर्व होती है एनर्जी एक जगह से दूसरे पर। कई आपने बायो में भी पढ़ा हुआ आई थिंक, एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10% लॉस होती है, कई एनर्जी लॉस होती है ना। केमिकल एनर्जी है, फूड लेता है, फोटोसिंथेसिस फिर जो भी होता है, फिर एनिमल खाता है, फिर हम एनिमल को खा लेते हैं, या फिर हम वो वेट खा लेते हैं, तो हम में एनर्जी आती है। फिर हम में जो एनर्जी है, हम कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड का। थर्ड, टू आइडेंटिकल लाइट, जैसे है एक जैसे है वो, मतलब जो फ्रीक्वेंसी जा रही है एक जैसी जा रही है, S1 S2, टू आइडेंटिकल लाइट S1 S2 emit the light same wavelength, सेम वेवलेंथ का क्या कर रहे हैं? वो लाइट इमिट कर रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्बडा, लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ measuring meter. These light rays will exhibit interference is there. बोलो, phase difference remains constant, phase are distributed randomly, light intensity remains constant, light intensity change randomly. लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ऐसा कहना है आपका, ठीक है। और क्यों कहना है? टू आइडेंटिकल लाइट सोर्स S1 and S2 emit light of same wavelength. अगर वेवलेंथ सेम हुई, ठीक है, अगर वेवलेंथ सेम हुई, मतलब ये जो वेव है ना, ये ऐसी ही आगे रही, ठीक है, और ये जो दूसरी वेवलेंथ है, नहीं ये अलग है क्या? ये अलग। देखो ये जो छोटी वाली वेव है ना, उसको हम S1 कंसीडर कर लो, और ये बड़ी वाली है S2 कंसीडर कर लो, ठीक है। अगर ये सेम रही, ये भी क्या है? सेम है, थ्रूआउट, थ्रूआउट सेम है, तो ये फर्क सेम होगा क्या? ये सब सेम होगा, ऑप्शन देखो, पहले ही फेज डिफरेंट रिमेन्स कांस्टेंट, उनका जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। समझ में आया? मतलब वेव एक्चुअली इंटरफेरेंस हो रहा है ना, इंटरफेरेंस में क्या बोले हमने कि दोनों की डायरेक्शन एक ही होंगी। अब उसने और बोल दिया कि भैया उनकी वेवलेंथ भी सेम है। वेवलेंथ मींस व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड कंसेक्यूटिव थ्रो, उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब वो दोनों सेम हो गई, कंटिन्यूसली सेम हो गई, तो उनका डिफरेंस भी हमेशा एक ही होगा, उनका डिफरेंस भी हमेशा एक ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। हेलो, हाँ मैं लेक्चर चालू है मेरा, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। थर्ड का है, थर्ड का फर्स्ट है बेटा, फेज डिफरेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये मैंने एक्सटेंशन दिया, समझने की आपको? फेज डिफरेंट रिमेन्स कांस्टेंट, थर्ड का बेटा। और अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होती है? वेलोसिटी पे, वेवलेंथ पे, एम्पलीट्यूड पे, कि फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी। इनका बोलना है ऑनलाइन वालों का फ्रीक्वेंसी, आपका क्या बोलना है? अच्छा, आपने भी फ्रीक्वेंसी बोला, तो गलत बोले फिर। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। देखो यहाँ पर टी होता है, टी होता है क्या नहीं? एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और टी को रेसिप्रोकल किया तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, टी को रेसिप्रोकल किया तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और सॉरी, टाइम रिमेन्स गॉन, सो मच गॉन,
टाइम रुकता है क्या तेरे मेरे लिए? नहीं। सो मच गॉन, खाली क्या देगा एम्पलीट्यूड को, यहाँ का एम्पलीट्यूड अलग है इस वेव का और इस वेव का एम्पलीट्यूड अलग है, इस वेव का नीचे का एम्पलीट्यूड अलग है और इस वेव का एम्पलीट्यूड अलग है। तो उसकी इंटेंसिटी जो डिपेंड करती है वो एम्पलीट्यूड पे चलती है, एम्पलीट्यूड। सो ऑप्शन 4 का थर्ड सी। आगे बढ़े। द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी बात कर रहा है। देखो कंस्ट्रक्टिव भी वर्ड आ गया, इंटरफेरेंस भी वर्ड आ गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन इज पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। रीजन के साथ बोलना है। अक्कड़ वक्कड़ 80 90 पूरे 100, तो में निकला धागा, चोट निकल गए भागा, ऐसे नहीं करना। पाई बाय 2 क्यों? तो हाफ सर्कल तो कितने का होता है? हाफ सर्कल 180 का होता है ना, तो पाई कितने का होता है? फिर तो 90 हो गया। पाई कितने का होता है? 180 का होता है ना। पाई बाय 2 अगर बोल रहे हैं आप तो 180 डिवाइड बाय 2 90 हो गया, तो आधे से भी आधा हो गया, 1/4 हो गया। फिर 180 आंसर आने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? देखो पूरी वेव लेने की, कंस्ट्रक्टिव पूरी वेव कब आएंगी बोलो ना फिर। ऑप्शन पाए पाए तो 180 जाएगा ना फिर से। इसने 90 लेके आया, तूने 180 लेके आया, लेकिन अपन को पूरा लाने का है पूरा, तो पूरा कितना? 2 पाए बराबर कितना? 2 पाए, ठीक है। पाए कितना होता है? 180 होता है, और 180 इंटू 360 ये सर्कल होगा ना पूरा। तो आंसर क्या है फिर? समझ में आ रहा है कि नहीं? गड़बड़ हो रही है आपको दिव्या, महिमा? Yes, sir. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? 5 का डी 2 पाई। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? अब डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, इंटरफेरेंस तो हो गया ना, कंस्ट्रक्टिव का पार्ट है हमने 2 पाई आएगा। अब बताइए डिस्ट्रक्टिव का। इसमें एक पॉइंट है ना भूल गया मैं, तो आपको आंसर पहले ही आ जाता था। ये होता है आपका इवन नंबर में और ये होता है आपका ऑड नंबर। डिफ्रैक्शन इन ऑड नंबर एंड गिवन इन द इवन नंबर। इवन नंबर कौन से है ना, और ऑड नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के डेफिनेशन The number which are divisible by itself and 1. तो 1 प्राइम नंबर है क्या बेटा दिव्या? No, sir. हाँ वेरी गुड। हाँ फर्स्ट आएगा क्यों? एन 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 इज इंटीजर हो गया ना, फिर वो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, तो पहला नहीं आएगा, पहला तो नहीं आएगा क्योंकि एन 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 फिर एन इज व्हाट? इंटीजर, और इंटीजर सारे होते हैं, इवन वाले भी और ऑड वाले भी, इनको सबको इंटीजर बोलते हैं। मैं तुम भी बोलते हो ना शायद। हाँ तो एन पहला तो नहीं आएगा। बोलो दूसरा आएगा क्या? एन इंटू वाई लैम्बडा प्लस 1। D option. बराबर है बेटा, आपने बराबर बोला, इनको ही बोलने दो। आप क्यों बोल रहे हो ऑप्शन? बोलो बराबर बोल रहे हो, बोलो पूरा बोलो। Twice n होगा तो n तो कुछ भी हो सकता है ना, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, और हाँ फिर उसमें अपॉन में 2। और 1 अगर माइनस किया तो ऑड आएगा ना सर फिर। वेरी गुड। चलो ऑप्शन बोला है उन्होंने 2n माइनस 1 लैम्बडा अपॉन 2, ये आ रहा है, समझ में आया? देखो n फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर इंटीजर है कि नहीं हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब इसको अगर फॉर एग्जांपल 2 लिया मैंने n को वैल्यू, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4, और 4 माइनस 1 3, और यहाँ देखो कोई भी नंबर बोलो, तो तेरा पसंदीदा नंबर बोलो। 7, तो यहाँ 7 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, 14 माइनस 1 क्या? अरे वो फ्रैक्शन में आएगा ना उसका भी, वो भी ऑड आएगा ना, ऑड देगा ना वो भी। अपॉन में बोला ना, तो अपॉन में 2 का आ गया सर, क्या करते हैं उसका, वो तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब कोई भी नंबर डालो, देखो जैसे मेरा लकी नंबर 4, हाँ ऐसा है नहीं कुछ, फिर 4 देखो क्या आएगा इसका आंसर, देखो 6 माइनस 1 नहीं 8 माइनस 1 7 आई ऑड, ऑड आ रहा ना, तो ऐसा भी देखो ऑड है। तो ऑप्शन क्या है फिर? डी, ऑप्शन डी 6 का। चलो समझ में आ रहा है ना?
द डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव भी कर रहा है और इंटरफ्रेंस भी कर रहा है। एट ए सर्टेन पॉइंट इज ए प्रोड्यूस व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव्स सुपरपोज, सुपरपोज बोले तो उसकी जितने भी हाईएस्ट लिमिट है वहां तक वो पहुंच गया है। जैसे सुपर इम्पोज है ना, सुपर हीरोज देखा नहीं, इनक्रेडिबल, ठीक है। सुपरपोज एट द पॉइंट विद फेज डिफरेंट ऑफ, तो क्या आएगा, 0 आएगा, π/2 आएगा, 2 आएगा, क्या पाए 0 ले लेंगे तो डिस्ट्रक्टिव वर्ड हो जाएगा पूरा, इंटरफेरेंस वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। चलो 0 कट हो गया, π/2 तो हमने यहाँ ले लिए थे कहीं पर, पाई आएंगे, क्या आएगा पाई, पाई की वैल्यू कितनी 180, कोई भी ये पार्ट लो या फिर ये लो, कोई भी एक ही लो, कोई भी एक ही लो। चलो तो 7 का सी आएगा ऑप्शन, क्या आएगा बेटा 7 का सी, दैट इज पाई। पाई मीन पाई को क्या बोलते हैं, फिजिक्स में ज्यादा करके 180 बोलते, मैथ में ऐसा कुछ बोलते और ऐसा कुछ बोलते, तो पता है ना आपको, शायद पता है ना। ओके, इनका इसका वो हिस्ट्री पता है क्या, नहीं, चलो ठीक, नहीं रे भाई मैथ नहीं चालू करता हूँ। चलो अच्छा हम 8 नंबर 2 कोरेंट सोर्स, 2 कोरेंट सोर्स है ऐसे ही, S1 एंड S2, S1 एंड S2, ठीक है। प्रोड्यूस ए डार्क स्ट्रिंग, देखो मैंने कहा डार्क, ठीक है, डार्क स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वर्ड यूज कर लिया हमने, हाँ थ्योरेटिकल में। डार्क स्ट्रिंग व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस बीम इज, जो बीच का जो बीम रहता है ना वो इंटरफेरेंस कर रहा है, तो वो क्या होगा, 0 नहीं होगा, फिर से निकाल दो लॉग, 2 पाई n पाई 2n - 1, बोलो 2 कोरेंट सोर्स प्रोड्यूस डार्क, डार्क देखो क्या कर रहा है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में कौन होता, ऑड होता, तो देखो मारो अक्कड़ वक्कड़ करो पट्टी में, हाँ 2n - 1 पाई, समझ में आ रही ना, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। देखो इस पे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि नहीं अपने, 3 तो हो गए अभी तक, ठीक है। अगर आप शॉर्ट नोट लिखते ना, हमको टीचर्स फॉर एग्जांपल में पुराने स्टडी से पढ़ाओ फिजिक्स, ठीक है, मैं गया पहले लेक्चर में, हम बैठे, एचओडी आए हमारे पठान सर, अभी वो ऑक्सफोर्ड के एचओडी है, तो आए अंदर दिखा इतनी बड़ी बुक पढ़ रहे, मैं कुछ करा कर खड़े, पढ़ पहला क्या करा, मैंने पढ़ा ट्रांसलेशन कर, ट्रांसलेशन आता आपको सब, खत्म खत्म सिलेबस। वो एचओडी से कौन कंप्लेंट करेगा उनकी, कोई नहीं करेगा कंप्लेंट, सबने हाथ चलता पहले दिन 15 मिनट में सिलेबस कंप्लीट, पूरे साल भर कभी दिखे नहीं हमें। हाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं उनका क्या कहना था, आपको पढ़ के आता है, आपको इंग्लिश समझ में आती है, समझ में फिर बचा क्या, फिर पढ़ लो ना खुद, पढ़ लो खुद। तो ये आपकी लास्ट लेवल है 11 12, बस इसके बाद आपको कोई कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आपको जो करना है करो। चलो कम डोट होगी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए शॉर्ट नोट लिख के दिया था, हम जब हम पढ़ते थे ना तो हम ऐसे शॉर्ट नोट कहीं ना कहीं लिख के रखते थे, तो उसके बेस पे ही वो सब फॉलो होता था। तो ये देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हमारे। चलो अगला, द सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, बोलो अब भी बात हो गई, इसमें ये इसका आंसर है, सेंटर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑलवेज ब्राइट, ऑलवेज डार्क एंड ब्राइट, मे बी ऑलवेज ब्राइट, राइट, वेरी गुड, है ना। देखो ये भी ही हो गया, क्वेश्चन उठाने से पहले हमने डिस्टिंग्विश लिख डाला, तो उसकी चल रही बात अभी तक, ठीक है। चलो ऑलवेज ब्राइट, मतलब जहां कहीं पर भी वो मिलते हैं क्या करते हैं वो ब्राइट करते हैं इंटरफेरेंस में। अगर वहां पर वर्ड यूज हो जाएगा डिफ्रैक्शन, तो क्या आएगा फिर, समझ में आ रहा है बेटा दिव्या, यस सर, चेतन, दिव्यानी, महेश, महिमा, कड़ले, यस सब। चलो टू प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट द पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस ना, ये पार्ट डिफरेंस का टॉपिक भी हमने क्लियर कर लिया, पार्ट डिफरेंस, ठीक है। पार्ट डिफरेंस 2 वेव्स, देखो वेव है ना दो, तो उसके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। 2 वेव्स मीटिंग एट द पॉइंट बी, वो ऐसी जगह मिलते हैं, कैसे जगह मिलते हैं, लैम्बडा 3 लैम्बडा 5 लैम्बडा। डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एक्स
एक्स मतलब क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डेल एक्स या डेल्टा एक्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डेल किससे दिखाता है? चेंज, फर्क, बदलाव। बदलाव जरूरी है ना। मोहब्बत, अनुशासन, प्रतिष्ठा, शासन का स्तंभ है, सरुखान आता है, बदलाव लाता है। डेल डेल मतलब क्या करना है? चेंज। तो डेल एक्स कैसा होगा? चेंज कैसा होगा? देखो सब देखो, लैम्बडा 3 टी क्यू कहना है आपका। हाँ हाँ, इसलिए सी कहना है। पहला तो नहीं आएगा, देख लो, जान लो, समझ लो क्यों नहीं आएगा। लैम्बडा 3 लैम्बडा 5 लैम्बडा, ठीक है। आप क्यों कह रहे हो? बराबर बोल रहे हो आप, ठीक, लेकिन क्यों? कौन सा फॉर्मूला? अच्छा ठीक, वो सही कर। देखो ये जो क्वेश्चन हमने 6 नंबर का क्वेश्चन देखा है, उसको अगर आप सॉल्व करोगे या फिर उस पर थोड़ी नजर डालेंगे तो 10 नंबर का ऑप्शन आपको दिखेगा सी। सी, तो इसके लिए क्या होगा फिर? ऑप्शन सी, लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 4 5 बाय 2, जो भी है, ठीक है। चलो आगे। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? अब किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बोलो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। देखो डिस्ट्रक्टिव है क्या? नहीं। ऑड इवन देखो कहां पर दिख रहे हैं? ऑड इवन जैसे लोग, अरे ऑड इवन कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है राजा? ऑड होता है। ऑड कहां दिख रहा है? देखो ऑप्शन में, उसका भी फॉर्मूला है। यस यस, क्वेश्चन नंबर 8 बराबर। ये ना, ये आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे याद है। जैसे तुम बोल रहे कि सर मेरे को फॉर्मूला दिखा 8 का, इसलिए मैंने उसका आंसर ये बोला। या फिर मुझे ये पता है कि भैया वो ऑड रहता है, फिर मैं देखूंगा ऑप्शन में ऑड लोग कहां पर है ना, आपल्या जातीचे लोग कुठे तिथे। हाँ, ऑटो बी में भी, लेकिन फिर फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम। पढ़ो क्वेश्चन जरा, आप भी पढ़ लिया करो खाली, मुझे पढ़ा दे सब या बड़ा। इसको क्या पढ़ेंगे आप? अब जिसने थ्योरी पढ़ा होगा रेगुलर में, क्रैश कोर्स में, ये डेरिवेशन एक्चुअली डेरिवेशन आता है ना। जैसे फोकल लेंथ की हमने लेंथ देखी थी, क्या देखी थी? 1/f = 1/v + 1/u। ये डायरेक्ट नहीं आए ले, ये डेरिवेशन है, और आपको 12 में डेरिवेशन होते हैं, 10 में नहीं होते, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आया हुआ है, इसलिए मैं इसका एक्सप्रेशन नहीं बता सकता। इट इज सो लेंथी, क्रैश कोर्स में नहीं मजा आएगा लेके, तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक करो डी, डायरेक्ट डी डी। I = a + b cos psi, a + b cos psi, ठीक है। Where a and b depends on the amplitude of the two waves, मतलब a ये एक वेव है, b ये दूसरी वेव है, ठीक है। मतलब इसको नाम दे दो b और इसको नाम दे दो a वेव, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या कर दी? कंस्ट्रक्ट कर दी ना। प्लस का सिंबल दिख रहा है, देखो दिख रहा है क्या? नहीं, तो पहले ऊपर के दो उड़ गए, ठीक है। अब अगर जिसको याद आ रहा होगा डेरिवेशन तो डी पे क्लिक करेगा, नहीं तो सी और डी में कंफ्यूजन करके अगर सी पे कर जाए तो गायनेटिक मार्क, ठीक है। डेरिवेशन भी आना चाहिए। इफ द पार्ट डिफरेंस, कैन आई टेक द 13? होगा ना? 12 तक क्लियर है सबको ऑनलाइन? यस सर। कैमरा पूरे गया, बराबर है सब। चलो, if the path difference between two interfering waves, है ना, path difference between the two interfering waves at a point is 0, अगर वो 0 हुआ then the point will be, फिर से आ गया वही क्वेश्चन, हाँ हो गया, है ना। घुमा घुमा के पूछा है वही। अगर वो कंसेप्ट क्लियर होगा, ये लिखा हुआ ये क्लियर होगा, तो फटाफट आंसर आना पड़ेगा। वही क्वेश्चन अभी और से पूछा, क्या अगर चेंज करके पूछा कि भैया अराइविंग एट अ पॉइंट 0,
वो 0 पे आते तो क्या वही होंगे जो हो रहे थे। नेक्स्ट, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू interference wave, then the dark point formed in the interference pattern will have dash intensity. कैसी इंटेंसिटी होंगी? अरे वही जाएगा ना, ये करो तो आंसर क्या आता? लेस आता कि मोर आता? सेम रहता तो मोर ऑप्शन है कि नहीं इसमें? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो आप, क्वेश्चन को कुछ ही नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव होते हैं ना, दो वेव मिलती है कि नहीं, इंटरफेरेंस होता है कि नहीं, तब क्या होता है? डार्क मिलता है, ठीक है। फॉर्म सॉरी ब्राइट मिलता है, वो ब्राइट करो, ब्राइट ब्राइट पॉइंट फॉर्म इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल हैव इंटेंसिटी मोर। ब्राइट करो वहां डार्क की जगह। चलो अब इसका भी आंसर बोलेंगे आप, बोलो। 15 का वही है कंसेप्ट, कंसेप्ट वही है। phase difference superimposing wave, phase difference superimposing wave, n plus 1 pi 2n minus 1 pi। वैल्यू डाल के देखो इनकी, 2n minus 1 pi, सी ऑप्शन। हाँ, in an interfering experiment minimum intensity is obtained। मिनिमम, हाँ, मैक्सिमम होता तो जिसने ऑनलाइन वालों ने कुछ बोला था 2n सॉरी n प्लस 1 पाई तो होता। वर्ड देखो, मिनिमम मतलब कमी कमी कहां पर मिलती है? जहां पर इंटेंसिटी नहीं मिलती वो होता है डार्क। जहां पर इंटेंसिटी लाइट की, जहां पर इंटेंसिटी नहीं आती ना, सूरज की जहां पर रोशनी नहीं पड़ती वो अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे मतलब क्या? डार्क, ठीक है। तो फिर क्या आएगा बोल, फिर डार्क का होता, और वो हमने देखा पहले। वही उसी को राउंड राउंड चला रहे लोग, क्या क्वेश्चन है? आगे तो बढ़ो। Which of the following pair denotes coherent source? पढ़ो ऑप्शन। टू क्लोज पॉइंट है सोडियम लैम्प, सोडियम लैम्प देखा है, कंदिल देखा होगा ना? अरे कंदिल अपना सादा कंदिल, हाँ बड़ा नाम है इसका सोडियम लैम्प। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो छोटा कंदिल देखते हैं ना आप घरों में, हम जो अभी समझो माशाल्लाह सबके इन्वर्टर थे, लेकिन पहले देखो गाजर डाला था, बत्ती बाहर निकाल, चिमनी बोलो। Two sodium lamps operating at the same voltage, two argon ion lasers, argon ion and helium neon laser। तो इसके अंदर क्या, which of the following pair denotes coherent source? मतलब coherent source कौन दिखाते? दो सोडियम लैम्प बताते हैं जो करीब करीब में रख दिए गए हैं वो, या दो सोडियम लैम्प है जो ऑपरेटिंग एट सेम वोल्टेज, एक ही वोल्टेज पे ऑपरेट किए जा रहे हैं, मतलब एक ही इंटेंसिटी वो दे रहे हैं ऐसे, या टू आर्गन लेजर, दो ऑर्गन, ना दो दो ही बोला है, सब में दो दो बोला है। देखो कोई टू क्लोज, टू सोडियम, टू ऑर्गन, टू अर्गन आयन एंड हेलियम नियॉन लेजर। अर्गन कौन है, कौन सा गैस है? हेलियम, अर्गन, नोबल गैस। नोबल गैस पता ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते? कम मिलते, किधर मिलते हैं? सैनिटर के बाजार में स्टेबल होते, क्यों होते हो? स्टेबल होते तो क्या नहीं करते हो? पड़े रहते आराम से, यस पढ़ रहे थे आराम से। वो किसी में हिस्सेदारी नहीं करते, दे आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन और रिएक्शन इन एनी प्रोसेस। कोई प्रोसेस में उनका संबंध नहीं होता, नहीं, वो अलग रहते हैं। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल, और स्टेबल ये देखो नोबल गैसेस है ना, आर्गन पर हाँ ये वाला, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे सारे आईडी लोग, ये सब कोरोना वाले लोग, ये कुछ नहीं करते, घर पे बैठे आर्ट्स लोग नोबल गैसेस। चलो तो नोबल गैसेस देखो, कैन नॉट टू आर्गन एंड लेजर, टू आर्गन एंड लेजर, आर्गन आयन एंड लेजर। आयन पता है आपको, कैथोड अनायन है ना, कटायन। एनोड मतलब क्या? आयन मतलब कटायन, एनोड मतलब क्या बोलो?
पॉजिटिव ऐड करने वाला, कटायन मतलब सी फॉर कैंसर, कैंसिल कर देता है, माइनस करता है। एंड्रॉइड क्या थोड़ी बात कर रहा था मैं एक्चुअली, तो यहाँ पर जो दिया है वही बात कर रहा हूँ, आपके केमिस्ट्री में चल मैं लिखे चल रहा। हाँ वो क्यों, हाँ वो क्यों, देखो क्वेश्चन पढ़ो, फॉलोइंग पेयर डिनोट कोहेरेंट सोर्स, जो कोहेरेंट सोर्स बताते हैं, मतलब कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, वो सेम होते हैं। तो सेम ये सोडियम नहीं देने वाला है ना, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग फ्लक्चुएशन दे आर गोइंग टू चेंज। अब ऊपर के दोनों कट हो गए, अब नीचे के बच्चे दो, टू आर्गन आयन हेलियम। अब देखो आर्गन यूज करो या हेलियम यूज करो, आर्गन खुद अपना खुद अलग एलिमेंट है और हेलियम खुद है, हालांकि दोनों एक ही कैटेगरी के है। कौन सी कैटेगरी के है, जीरो जीरो ग्रुप के है, नोबल गैस है। लेकिन अगर ऑप्शन में टू हेलियम होता तो उस पर टिक कर लेता, या फिर ऑप्शन में टू आर्गन होता तो मतलब जो भी हो वो एक जैसे हो, जो भी है वो एक जैसे हो। तो आखिरी वाले तो दो ले रहा हूँ, आर्गन भी ले रहा हूँ और हेलियम भी ले रहा हूँ, तो उसको ना लेते हुए हमने क्या चूज किया, फिर क्यों चूज किया समझ में आया ना, जो भी हो एक जैसे हो, सेम हो, एक ही हो। तो क्या हो गया है, पेयर पेयर जोड़ी, पेयर एक जैसे। कबूतर की जोड़ी एक जैसी होती ना, क्या जंगली कबूतर और पालने वाला कबूतर एक साथ रहते क्या, नहीं। टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब एक, खुदा एक है क्या नहीं। टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, पढ़ो फिर आगे, कोहेरेंट इनकोहेरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स, क्रोमैटिक ऊपर पढ़े हमने, वो अलग है, सॉरी वो अलग है, वो टू सोर्स। ये टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट आर कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे, इनकोहेरेंट होंगे, दो ऐसे मोनोक्रोमैटिक लाइट जो टोटली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ, मतलब आवड़ा कोहेरेंट नहीं, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट। देखो टू लाइट है कि नहीं, ये S1 है और S2 है, ये किस पे डिपेंड नहीं, ये इस पे, मतलब दोनों एक दूसरे से जुदा है, अलग है। अगर वो एक होते तो आपका आंसर कोहेरेंट। उसने वर्ड देखो, बड़ा बदमाश हो, क्या बोल रहा है, टू भी बोल रहा है और मोनो भी बोल रहा है, मतलब इसकी खुद की वेवलेंथ है और इसकी भी खुद की वेवलेंथ है, दोनों की अपनी अपनी, लेकिन वो दोनों अलग है ना, वो दोनों अलग है। समझ में आ रहा है आपको, दोनों एक्चुअली ये वन आता ना तो फिर आप कोहेरेंट बोलते सही होता, या फिर ये मोनो नहीं होता तो भी सही होता, लेकिन इसने दोनों वर्ड यूज किया, ये दो है लेकिन दोनों की खुद की अपनी वेवलेंथ, ठीक है, दैट्स व्हाई इनकोहेरेंट। ठीक है, ठीक है बेटा दिव्या, चेतन, चेतन बाहरी नहीं है, चेतन जादव, व्हाट इज संसद सब जाएगा फटाफट, चलो। कितना है, to obtain steady or sustained interference pattern to source of light, देखो वही क्वेश्चन फिर आगे, सस्टेन मतलब एक जैसा होना, देखो क्वेश्चन देखो, टू ऑब्टेन स्टेडी जैसा है ना उसमें चेंजेस नहीं होना, ठीक है। सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी, तो बताओ देखो आखिरी के दो तो नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ है। उसका क्या कहना है, स्टेडी चाहिए, एक जैसा चाहिए, तो आखिरी के दो तो हट जाओ। अवे फ्रॉम ईच अदर कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक, अवे फ्रॉम टू ईच अदर वो रख के कोई मतलब ही नहीं ना, करीब में रखो तो भी एक जैसे देंगे, दूर रखो तो भी एक जैसे देंगे, एक्चुअली वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन उससे और सही आंसर क्या आएगा, बी वाला, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक। समझ में आ रहा है बेटा दिव्या, महेश, महिमा, ओके यस सर। चलो चलो कंटिन्यू, हाँ सेम क्वेश्चन उठाया है, फॉर स्टेडी इंटरवल ऑफ लाइट द टू सोर्स मस्ट बी, वो कैसे होंगे, नैरो एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, ब्रॉड अवे फ्रॉम टू ईच अदर, नैरो एंड क्लोज टू ईच अदर, ब्रॉड एंड क्लोज टू ईच अदर। नैरो पता है ना, करीब करीब में, बहुत ज्यादा करीब में, मतलब एक ही नैरो प्लेट में रखा हुआ है या फिर एक ही लाइन में रखा हुआ है, बोलो क्या आएगा,
ब्रॉड पता है, दूर दूर, एक उधर एक उधर, नैरो एंड क्लोज टू बराबर। For steady interference of light, the two sources of light must be narrow and close to each other. Their effect, उनका इफेक्ट दिखना चाहिए इसलिए, ठीक है। अगर वो नैरो है और अवे फ्रॉम टू ईच अदर है तो एक दूसरे की इंटेंसिटी लेके भी देखे भी कोई मतलब। वो कहानी सुनिए क्या नहीं, राजा को खाना खाने बुलाता और बहुत ऊपर हंडे रखता, नीचे आग लगाता, खाना पकड़ा पकड़ा पकता खाना इसके ऊपर, सुनिए की कहानी नहीं। चलो आगे देखो 20 नंबर। दादा क्या बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ अभी चल, कौन बोला आंसर है? अच्छा तू अभी आखिरी 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ जोर से, ऑनलाइन वालों को भी सुनाया नहीं, मतलब ये हेडफोन में आवाज आने लगा। For interference experiment, the sources should lie quite close to each other, otherwise maxima and minima A will not be formed. B will not be formed too much apart. C will have very small intensity. D would be quite crowded. Crowded मतलब गर्दी गर्दी में, थोड़ी थोड़ी गर्दी गर्दी है। और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, देखो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। द सोर्स शुड बी लाई क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, वो थोड़े करीब में अगर आते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। बोलो क्या होगा, पहले मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, क्लोज आ रहे हैं तो क्या होंगे, मैक्सिमा होंगे, ठीक है। अब विल नॉट बी फॉर्म, क्यों फॉर्म नहीं करेंगे, क्या करेंगे फॉर्म, ये देखो क्या करते वो कंस्ट्रक्ट करते प्लस करते, मतलब फॉर्म, मतलब पहला ऑप्शन उड़ गया। अगला विल बी फॉर्म टू मच अपार्ट, वो फॉर्म करने लेकिन बहुत एक दूसरे से दूर है क्या, नहीं गया, सेकंड में गया। विल हैव वेरी स्मॉल इंटेंसिटी, स्मॉल होंगी क्या, वो तो ऐड करके दे रहा ना, कंस्ट्रक्ट करके दे रहा ना, फिर स्मॉल होंगी क्या, नहीं, फिर बचा क्या, समझा, समझा क्या, एक्सप्रेशन समझ में आ रहे क्या आपको, क्या ज्यादा समझ में आ रहा, बराबर है। वुड बी क्वाइट क्राउडेड, बहुत करीब में होंगे यार, ये गर्दी गर्दी दिख रही है तुमको, वो दिख रही है, लोग क्वाइट का मत डाल दो मत। सर 19 का फिर से बताओ। 19 का नैरो एंड क्लोज टू ईच अदर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस ऑफ टू सोर्स मस्ट बी, स्टेडी है, इंटरफेरेंस बनने वाला है तो कैसा बनेगा, नैरो करीब करीब में होंगे और क्लोज टू ईच अदर होंगे, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर अगर 19 में इंटरफेरेंस की जगह डिफ्रैक्शन आता तो बोलो क्या आता, ब्रॉड एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर है और एक दूसरे से दूर भी। अगर वर्ड इंटरफेरेंस की जगह क्या आता, डिफ्रैक्शन आता, तो क्वेश्चन चेंज होता तो आंसर भी ऑटोमेटिक चेंज होता। ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। 20 क्लियर अपनाओ, 20 समझ में आया सबको, 20 तक, यस सर। ओके। 21 विच साइंटिस्ट पर, ये तो हिस्ट्री पार्ट होगा, बोल दो, नहीं कौन सा साइंटिस्ट थे वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने वाले, अरे मैं आपको पढ़ते हूँ बोल रहा हूँ, हाँ थॉमस यार, थॉमस, मैंने बोला ना यंग एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसी के नाम पे ना, वो उसी के नाम पे है, हमने पढ़ाया, उसमें आ गया, देखो अभी दिया है, नीचे भी दिया हुआ है। यंग एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश दैट, बोलो क्या करा भैया ने, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, ये जो न्यूटन की कारस्तानी थी, क्या पार्टिकल है, पार्टिकल है ना, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, लाइट इज अबाउट, देखो यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट वेव पर डिपेंड था क्या, नहीं ये वेव ही चल रही ना, तो क्या है ना वेव, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, लाइट कैसा है, वेव की जैसा है। देखो ये मैंने आपको स्टार्ट करते टाइम ये बोला था शायद, कोई बोलता है वेव है, कोई बोलता है पार्टिकल, फिर डी ब्रोकोली साहब आए, उन्होंने बोला कि दोनों झगड़े मत करो भैया, लाइट पार्टिकल है लेकिन बिहेव करता है वेव की, ठीक है नहीं, ऐसा बोल, देखो वही आई बात। यंग एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, सी नहीं आएगा, लाइट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव, दोनों नहीं है, वो एक ही है लेकिन बिहेवियर अलग है, और आखिरी का लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको,
चलो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज फुल्ली, बहुत ही हमने क्लोज कर लिया तो क्या होगा, देन द इंटरनल पैटर्न, बोलो क्या आएगा? देखो ब्राइट तो सब में ही है और इंटरफेरेंस ब्राइट ही करता है, ये मैंने आपको बता दिया। कंफ्यूजन है, ब्राइट सब में है तो मतलब सारे ऑप्शन हो गए, फिर आखिरी वाला निकल जाएगा डार्क, 2 आएगा, क्यों? मोर ब्राइट होगा। देखो ध्यान रहे, ये हमने पहले ही पढ़ा है, थोड़ा आप रिकैप्चुलेट करो। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ वन ऑफ द स्लिट, दो डबल स्लिट है कि नहीं, उसमें से एक स्लिट क्या कर रहा है, बहुत ही क्लोज कर दे रहा है, बहुत ही क्लोज कर दे रहा है, समझ में आ रही है? देखो मैं एक्शन करके बताऊं, बहुत ही क्लोज कर दे रहा है तो क्या होगा, a bright slit will be observed, no interference pattern will be observed, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलेगा नहीं, वो इतनी क्लोज हो जा रही है, इतनी क्लोज हो जा रही है। देखो फुल्ली क्लोज वर्ड यूज किया है, पार्सली अगर वर्ड यूज करते ना तो तुम जो बोल रहे ना वो सही होता। पार्सली, पार्सली पता है ना, फुल्ली और पार्सली में फर्क पता है क्या? नहीं, ठीक है, तो फुल्ली कर दे रहा है, पूरा क्लोज कर दे रहा है इसको, तो सर तुमचा आवाज नाही येते. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दिव्य, हाँ? दिव्य, 16 आणि 17चा आन्सर काय आहे? बघ 16चं सी आहे आणि 17चं बी. थँक यू. 22चा? 22 बी. थँक यू. सर आवाज नाही येते. हेलो सर. हेलो दिव्या. हेलो हेलो. हॅलो. 12चा आन्सर काय आहे? ऑप्शन डी. 13चं काय आहे? ऑप्शन बी. 14चं? ऑप्शन ए. थँक्स.
हेलो सर. सर्वांनी एक वेळा चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करून बघाल का? ओके.